सो हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एंड वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 222 में। चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हो। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा जो किन्नी होता है बड़े से एम्पर रैंक के बीस्ट के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा होता है और यहाँ पे उसका लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा सा एम्पर रैंक का बीस्ट होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ने अपनी दो कॉपी बना के उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया होता है, यानी एम्पर रैंक के बीस्ट की दोनों आंखों को फोड़ने के बाद न्यू का इंसेक्ट उससे कह रहा होता है, यानी किन्नी उससे कि किन्नी हो, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजीज को यूज़ किया, पर फिर भी याद रखना कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। क्यों कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि तुम देख सकते हो कि वो एक एम्पर रैंक का बीस्ट है जिसकी ताकत मेरे से तो कई ज़्यादा गुना है। मैं उसके साथ यहाँ पे डायरेक्ट फाइट करता है हेड ऑन तो ज़्यादा मारा भी जाता। तो किन्नी अपनी जो डोमेन टाइप का कुछ होता है पता नहीं, उसका अंदर से बाहर निकलता है और जब वो बाहर निकलता है थोड़ा सा जो बीस्ट होता है वो भी दिखाते हैं कि बाहर की तरफ आता है, और यहाँ पे दिखाते हैं जब वो बाहर आता है तो साथ ही वो भी अपनी बॉडीज को अलग अलग कर देता है। आइस एंड फायर वाले दोनों ही बीस्ट नीचे जमीन की तरफ घुसने लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग आपस में आके बहुत एक दूसरे को कांग्रेट्स कर रहे होते हैं। कांग्रेट्स करने के बाद यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है टियान पे कमाल के थे, और साथ ही दूसरा येलो हेयर वाला बंदा आता है और कहता है कि तुमने तो आज हमारी जान बचा ली। यहाँ पे जो ब्रदर फैंग होता है वो यहाँ पे अपने साथ वाले ब्रदर ही जिसका येलो हेयर होता है उसे कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे ध्यान से देखना तो चाहिए था ना, तो मैं ठीक से पहले ही बता देता तो सारा काम आसान हो जाता, पर नहीं, तुम्हारी गलती की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान यहाँ पे जाते जाते रह गई, बच गई, लोगों की जान नहीं गई, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है सभी लोग जरा ऊपर की तरफ देखो, आखिर वो क्या है, वो ब्लैक होल टाइप का। हम देखते हैं कि वहाँ पे वो धीरे धीरे करके गायब होने लगता है, क्योंकि किन्यू ने अपनी जो स्पेशल पावर से वो जगह रूम जैसे भी वो है वो बनाई थी। तो धीरे धीरे करके जब यहाँ पे डिस्पेयर होने लगते तो यहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं क्या हुआ, क्या यहाँ पे गायब क्यों हो रहा है, क्या इसका मतलब क्या है, क्या ये फाइट जो है खत्म हुई, क्या वो लड़का मारा गया। तो सबका रिजल्ट क्या निकला, तो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि होना क्या है, वो लड़का जो कि उस एम्पर रैंक के मॉन्स्टर का टारगेट था, लड़का मर चुका है, अब वो मरेगा तो मरेगा ही ना। वो एम्पर रैंक के बीस्ट के सामने वाला कौन ही जीत सकता है, वो एक म्यूटेटेड बीस्ट था, उसके सामने जीतना इम्पॉसिबल है। तो हमारी जो इंजीनियर होती है कहती है शान होती है ब्रदर किन क्या वाकई में, और साथ ही दिखाते वो अपना पावर्स का यूज करते हुए उसे कांटेक्ट करने लगती है। फिर उसे दिखाई देता है कि किन्यू बिल्कुल सेफ है, और यहाँ पे वो कहती है किन्यू सेफ है और उसी जगह पे लगता है हमें उसको बचाने के लिए जाना चाहिए, पर यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है स्टार लॉर्ड, क्या वाकई में ऐसा है, फिर भी हमें यहाँ पे चिंता तो करनी चाहिए, क्योंकि अभी मॉन्स्टर अंदर है और हम यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे लिए तो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जो ये जियांग होता है वो कह रहा होता है कि देखो ज्यादा तुम सभी को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा हीरो आ रहा है। तो दिखाते ऊपर से किन्यू आ रहा होता है अपने पंख को यूज करते हुए, चिल्लाते और कहते हैं ब्रदर किन क्या वाकई में तुम ठीक हो, और यहाँ पे लड़की कहती है कि ब्रदर किन क्या तुम वाकई में ठीक ही हो ना। तो यहाँ पे हमारा हीरो कह रहा होता है हाँ बस ठीक हो, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने अपने क्लोन को फाइट करने के लिए छोड़ दिया था, जहाँ पे मेरा क्लोन यहाँ पे देख रहा था, और लगता है मेरी जो पावर है थोड़ी सी ड्रेन हो चुकी है, मेरी पावर बहुत ज्यादा कम बची है। और यहाँ पे जो लड़का होता है वो सोच रहा होता है हमारे किन्यू की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर कि ये आखिर लड़का गया है, इसके पास इतनी पावर कैसे है। तो अभी भी इसके पास पावर है कि ये पंखों को यूज करते हुए उड़ पा रहा है, और साथ ही ये बिल्कुल भी सीरियसली इंजर्ड नहीं है, यानी कि एक एम्पर रैंक का जब भी मॉन्स्टर के साथ कोई फाइट करता है तो उसकी एक टांग नहीं बचती या तो हाथ नहीं बचता, मॉन्स्टर उसका सब कुछ खा जाता है, पर फिर भी ये लड़का तो बिल्कुल सही सलामत है, खरोश नहीं ठीक से। कैसा हो सकता है भले, ये क्या लड़का है, इसकी आखिर लिमिट्स क्या है, ये कितना लिमिट्स है इसके पास। तो यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है जितना सोचा था ये लड़का उससे ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे जियांग भी कह रहा होता है ब्रदर किन का बहुत ज्यादा शुक्रिया जो उससे बहुत सारी हमारी मदद भी की है। उसके बाद जो वो बंदा होता है एक जगह का, वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है सभी लोगों से कि लगता है जैसे 100 भाग चुका है और अब यहाँ पे एस्केप कर चुका है। अब यहाँ पे क्योंकि वो भाग चुका है कि मतलब हो सकता है वो अपने साथियों को लेके यहाँ पे जरूर आने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि हम मॉन्स्टर को तो हटा सकते हैं, भगा सकते हैं, वजह से वो हमको पक्का पूरी तरह से मारने के लिए अपने साथियों के साथ यहाँ पे जरूर आएगा, जिससे वो हमें मरता हुआ देख सके। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें इमीडिएटली यहाँ से एस्केप करना होगा, इस जगह से जाना होगा दूर की तरफ। अगर यहाँ से नहीं गए तो वो बंदा यहाँ पे आके हम बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी कर देगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमें एक रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा सील करने के लिए इस एग्जिट को, नहीं तो यहाँ पे जो एंटायर किंगी सेटलमेंट है और साथ ही ब्लैक रॉक सिटी है वो दोनों ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और तबाह कर दी जाएगी। कैसे ना कैसे करके सब कुछ ठीक करना होगा, इसलिए हमको ये सब सील करना होगा जगह को। तो येलो हेयर वाला बंदा होता है जो कि यहाँ पे फ्यूचर देख पा रहा होता है, वो कहता है कि नहीं यहाँ पे तो दिक्कत होने वाली है, तरह का एहसास हो जाता है, और वो कहता है कि ये खत्म हुआ, ये सब तो खत्म हुआ, अब तो और बड़ी मुसीबत आ रही है। वो जो वो होता है मास्टर फैंग कहता है क्या यहाँ पे एक और ट्रैप है, क्या ट्रैप बिछा हुआ है। तो यहाँ पे बंदा कहता है कि नहीं, ये ट्रैप से भी ज्यादा पावरफुल है और टेरिफाइंग है। अचानक से एक आर्मर वाले एक इंसान की एंट्री होती है, इंसान होता है मॉन्स्टर होता है पता नहीं, पर तब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो कि अपने पास से एक स्पीयर को निकालता है। जब वो वहां आता है तो उसका एक तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और वो जो लड़की होती है जो कि यहाँ पे ऐसा आर्मर पहनी हुई थी जिसका आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो एक बारी में उसके आर्मर को भेजते हुए अपने स्पीयर को उसके आर पार कर देता है और उसे अपने स्पीयर के ऊपर टांग देता है। बड़े ही यहाँ पे अजीब तरीके से खड़ा हो जाता है। कौन ही बंदे कहते हैं आसपास के कि स्टार लॉर्ड क्या आप ठीक हो। तो यहाँ पे दिखाते हैं वो बंदा आता है और कहता है ये तो हम लोग बहुत ज्यादा कीड़ों मकोड़ों की तरह, ये कुछ कॉकरोच जिनको यहाँ पे मारना बहुत ज्यादा आसान है, मुझे लगता है ये जगह तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। लड़की कह रही होती है तुम पक्का वही हो, वेब ट्राइब
के यहाँ पे 3 लीडरों में से एक लीडर हो, तो मुझे पता है तुम जैसे कमीने कुत्ते को तो यहाँ पे बस यही चीज आती है कि जब यहाँ पे लोगों का ध्यान ना हो तो पीछे से एक स्नीक अटैक करना। तुम जैसे कमीने यही लोग करते हैं। तो यहाँ पे बंदा बहुत ज्यादा वो होता है बेशरम और हंसते हुए कहता है कि ही काम यहाँ पे मेरा कर गया, यानी कि मेरा स्नीक अटैक काम कर गया, तो ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। तो वैसे भी तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को मारने का मन था, क्योंकि उसे कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, पर फिर भी मुझे नहीं लगता ये काम करने वाला है। वो लड़की अपने मुंह के अंदर से बहुत सारी बेलों को निकालती है और एक्चुअली में ये उसका प्लान था, और दिखाते हैं कि वो उसने पूरी तरह से उसको बंद कर लिया होता है। लड़की चाहती तो यहाँ पे हट भी सकती थी, पर फिर भी उसने डॉज कर नहीं किया, क्योंकि वो उसको यहाँ पे उसके क्लोज आना था, यानी कि मॉन्स्टर के आते वो अपना बड़ा सा वो कर लेती है, वो चारों तरफ से उसे बंद कर लेती है और अपनी जाल में उस मॉन्स्टर को फंसा लेती है। तो कह रहा होता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा शातिर है, ये जो वुमेन है पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया होता कि यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से उसने अपने आप पे वो हमला होने दिया। जब वो हमला हुआ तो वो उसके करीब आ गई। जब ऐसा हुआ तो उस मॉन्स्टर ने को लगा कि यहाँ पे उस लड़की बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। उस लड़की को मॉन्स्टर ने अपने गार्ड डाउन कर दिए, जहाँ पे वो लड़की ने पीछे से हमला मतलब कर दिया और यहाँ पे उसको एक हमला करते हुए उसको पूरी तरह से बंद कर लिया। बहुत ज्यादा ही अच्छी चाल थी, पर दिखाते वो जो बंदा होता है वो एक्चुअली में इतना ज्यादा कमजोर नहीं होने वाला यार, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो गुस्सा होते हुए कहता है तुम जैसे छोटे मोटे कीड़े यहाँ पे इतना ज्यादा इवॉल्व हो गए थे, मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसे ह्यूमन इतने ज्यादा इवॉल्व हो जाओगे, इसका टेस्ट इतना भी ज्यादा बुरा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे लड़की कह रही होती है पर कैसे तुम इनको इतनी ज्यादा कैसे तोड़ पा रहे हो आसानी के साथ, सबसे पावरफुल चीज है, सबसे पावरफुल ड्रैंक ये वेन है, पर फिर भी तुम इनको कैसे तोड़ पा रहे हो। वेन्स तो यहाँ पे किंग लेवल के मॉन्स्टर तक को भी बड़ी आसानी के साथ रोक सकती है और काफी लंबे समय तक उसको रोक के रख सकती है, पर फिर भी तुम कैसे यहाँ से आसान निकल सकते हो। किंग रैंक के बीच से भी मतलब यहाँ पे पावरफुल होते हैं। यहाँ पे एक लड़का जो होता है कह रहा होता है, यानी कि हमारा किन्यू कह रहा होता है कि मैं ऐसे सुना तो है कि तुम यहाँ पे इस बर्निंग स्काई परगेटरी के अंदर जाने वाले और उसके अंदर जाने की सोच रहे हो। उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना पावर रिलीज करते हो, सबके ऊपर हमला करके आगे तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है हाँ ऐसी बात है, भले हम उसके अंदर नहीं जा पा रहे, यानी बर्निंग स्काई परगेटरी के अंदर नहीं जा पा रहे। तुम लोग चाहते हो क्या, तुम लोग इसीलिए यहाँ पे अंदर आने के लिए, पर लगता है जैसे तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। और ये एक्चुअली में सॉरी दूसरा मॉन्स्टर होता है जो कि ये बात कह रहा होता है कि हाँ हम अंदर जाना चाहते हो, पर तुम लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम लोग भी उसके अंदर नहीं जा पाओगे। मॉन्स्टर कोई और मॉन्स्टर होता है। अगर आप इसके हाथ की तरफ देखोगे तो आपको पोकेमॉन में वो साइथर याद होगा, साइथर जिसके हाथ भी पहने पहने नुकीले टाइप के थे, तो वैसे ही इस मॉन्स्टर के भी होते हैं और बिल्कुल थोड़ा बहुत ही मुझे साइथर जैसा लग रहा होता है। उसके पंख भी हैं, उसका चेहरा ऐसे ही था और उसके हाथ भी बिल्कुल ऐसे ही थे। पोकेमॉन में से कॉपी कर लिया यार, ये कैसी बात होती है। दिखाते पीछे वो जो बंदा होता है आर्मर वाला, वो उससे कह रहा होता है यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इन सभी लोगों को यहाँ पे चॉप कर दो, ये मेरा इफेक्ट करेगा टेस्ट को, यानी सारा मेरा टेस्ट खराब हो जाएगा और मैं उनको अच्छे से चख नहीं पाऊंगा। तो साथ वाला साइथर होता है वो कहता है कि यार ये सब बोलने का मेरे वो क्या है, सब बोलने से पॉइंट क्या है, सब में पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे दिखाते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या, फिर ये दो लोग, और फिर उसके बाद वहाँ पे जगह हिलना चालू हो जाती है। तो एक बंदा कह रहा होता है क्या ये दो लोग अभी कम नहीं थे कि यहाँ पे इतनी जगह हिल रही है, इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ पे एक और है, क्या एक और आना चाहता है। तो दिखाते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा बीस्ट रैंक का मॉन्स्टर आ जाता है। वो जो बीस्ट होता है, बीस्ट टाइप का मॉन्स्टर, वो आगे बढ़ता है, जो कि यहाँ पे इसको मैं किंग ही कहूंगा क्योंकि इसका नाम वैसे किंग ही बताया गया था। जो किंग होता है वो यहाँ पे बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आता है और अपने जोरदार से दहाड़ लगाता है। उसके साथ दहाड़ के साथ ही दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग इफेक्टेड भी होते हैं, कुछ जो ह्यूमन होते हैं वो नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं क्योंकि उसकी दहाड़ी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। भाई साहब यहाँ पे 3 लोग आ चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे होने क्या वाला है भाई, ये तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात है कि 3 मॉन्स्टर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, रैंक से भी अबव लेवल के, वो सभी यहाँ पे आ चुके हैं। अब इन सभी लोगों का क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय।